आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी को थोड़ा सा हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे इसकी पैथोफिज क्या है, पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या है इसकी। और जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि इसके कॉजेज क्या है जिसकी वजह से जो है वो हार्मोन्स की जो है लेवल कम हो जाती है, जैसे कि एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, डीएचईए है। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला तो जो है वो क्या है कि एड्रीनल इंसफिशिएंसी का मतलब ये है कि एड्रीनल ग्लैंड की जो कुवत है कि उसको जो है वो अपने हार्मोन जो है वो डेवलप करने हैं, सिंथेसिस करने हैं। ठीक है, तो वो नहीं हो पाती उनकी। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है किसी वजह से। ठीक, अब वो वजूहात जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम पहले नॉर्मली हम देखते हैं कौन सी जगह से जो है वो कौन से हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं। पहले तो ये आप देख लें, ये एड्रीनल जो है वो ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड में देखें तीन लेयर्स हैं। ठीक है, एक तो जो है आपकी क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, दूसरी क्या है, जोना फेसिकुलाटा। एंड थर्ड जो वन है वो क्या है, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा जो है वो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। ठीक, सो पहला जो है वो आपका होगा कौन सा, एल्डोस्ट्रॉन। ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन जो है वो आपका सीक्रेट होगा। और दूसरा जो है जोना फेसिकुलाटा, उससे जो है आपका कौन सा जो है वो हार्मोन निकलेगा, कोर्टिसोल। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका कौन सा होगा जोना रेटिकुलरिस में, वो आपका होगा डीएच ई ए, डिहाइड्रो एपियनस्ट्रॉन, जिससे हम जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है, एस्ट्रोजन वगैरह जो है बनते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो है वो चाइल्डहुड जो है वो रीजन में होता है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा कम सीक्रेट होता है, फिर आस्ता आस्ता अडल्टहुड में जो है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली आप लोगों ने देख लिया कि तीन लेयर से कौन कौन से जो है वो हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहे हैं। तो ठीक है, हम इन तीन लेयर्स को जो है हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, किस तरह से, अब देखें ये जो है मैंने एक क्या बनाया हुआ है, एक ड्राइंग मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है। ये ग्रीन कलर का जो है एरिया है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, कंसीडर कर लें। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैं इसका जस्ट जो है वो एंटीरियर पार्ट जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा काम ही वहीं से है। ठीक, तो अब देखें एल्डोस्टेरोन जो है ये भी आ गया, कोर्टिसोल जो है ये भी आ गया और डीएचईए भी आ गया। ठीक, अब प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से अराइज होती है, प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखें कहाँ से अराइज होती है। अब फॉर सपोज कि इस जो है वो ग्लैंड को, इस ग्लैंड को मैं इंजर कर दूं। ठीक है, मतलब कि इसको जो है वो एक इंजरी जो है वो हो जाए या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए। ठीक है, तो चलो फॉर सपोज कि मैं ये कह देता हूँ कि एक इंजरी हो रही है। ठीक है, तो इंजरी भी कौन से रीजन की इंजरी हो रही है, एड्रीनल कॉर्टेक्स इंजरी हो रही है। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स इंजरी। ठीक है, हम इस लेक्चर में जो है वो कॉर्टेक्स इंजरी को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स अगर हम इंजरी करवाएंगे, ठीक है, अगर इंजरी होगी तो फिर जो है वो क्या होगा, उससे पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि आपके जो ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स हैं ये सारे जो हैं आपके, ये सारे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, इसकी जो है सीक्रेशन इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सीक्रेशन आपकी कम क्यों होगी, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स इंजरी हुई है और ये कॉर्टेक्स रीजन से ही जो है वो ये सारे जो है हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जो है वो क्या हो गई, इसकी कमी आ गई, डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब ये हार्मोन जो है वो उनकी लेवल जो है बहुत ज्यादा कम हो गई बॉडी में। ठीक है, तो ये भी जो है वो कम हो गया। ठीक, तो ये तीन जो है वो कम हो गए, इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स टोटली जो हार्मोन्स है एड्रीनल ग्लैंड्स के, वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं लेवल में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक चीज कि यहाँ पे जो है ये सारे जो है हार्मोन्स, ठीक है, कलेक्टिवली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे हार्मोन्स जो है बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। ठीक, अब देखते हैं, अब ये हार्मोन जो है बहुत ज्यादा कम हो गए हैं ब्लड में, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो आपका कोर्टिसोल है या फिर एल्डोस्टेरोन है। ठीक है, चलो फॉर सपोज हम कोर्टिसोल पे ही आते हैं। कोर्टिसोल जो है ये आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये मैं आपका जो है यहाँ पे कम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि लिख रहा हूँ कि कोर्टिसोल जो है वो कम है। ठीक, अब कोर्टिसोल जो है वो कम है, अब इसका जो है एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, कब जब भी कोई चीज कम होती है बॉडी में तो उसको हम प्रोड्यूस वगैरह जो है वो करवा देते हैं। ठीक है, मगर ये जो है कोर्टिसोल यहाँ पे कम हो गया है।
कोर्टिसोल कम होगा तो ऑब्वियसली कहाँ पे ये सिग्नल जो है वो डिलीवर करेगा, ये करेगा डिलीवर सिग्नल टू दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखें ये जो है सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस के पास जा रहा है। सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक फैक्टर को जो है वो रिलीज करेगा। उस फैक्टर का क्या नाम है, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो निकलेगा। अब इसकी जो है वो थोड़ी सी हम लेवल्स को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लेवल्स जो है उसकी इंक्रीज कर रहे हैं। ये किसके फीडबैक पे हुआ, कोर्टिसोल कम होने की वजह से। ये देखें यहाँ पे एक एरो रखा हुआ है, कोर्टिसोल कम होने की वजह से ये जो है अपना स्टिमुलस गया। कहाँ पे स्टिमुलस गया, ये अपना हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस पे स्टिमुलस जाएगा तो फिर जो है वो क्या सीक्रेट करवाएगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो सीक्रेट हो गया। ठीक, अब ये जो है इन्फ्लुएंस करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो है उसने इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद जो है वो कौन सी चीज जो है हमारे पास आ गई, उसके पास हमारे पास आ गई ACTH। ठीक है, ACTH, इसकी लेवल्स भी जो है वो बढ़ जाएंगी क्योंकि वो कोर्टिसोल कम है ऑलरेडी बॉडी में। तो ये जो है पहले रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है वो जब ये रिलीज हुआ तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो है वो ग्लैंड पे उसने एक्ट किया, स्टिमुलस दिया। तो फिर हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गई एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब ये जाके जो है वो एक्ट करेगा कहाँ पे, एड्रीनल ग्लैंड पे। ठीक है, अब एड्रीनल ग्लैंड पे ये जब एक्ट करेगा तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि एक ग्लैंड जो है वो ऑलरेडी जो है वो डैमेज्ड है। ठीक है, अब एक ग्लैंड ऑलरेडी डैमेज्ड है तो वो ऑब्वियसली जो है वो किसी भी स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा इतना खास। ठीक है, करेगा भी अगर फोर सपोज के मैं ये कहूँ कि कोर्टिसोल जो है पहले 5% जो है वो निकल रहा था, तो फोर सपोज के वो अब जाके जो है वो 10% इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो पुशअप करेगा। ठीक है, तो यही बात है कि इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं निकल रहा कि हम इसको कह सकें कि जो है वो एड्रिनल सफिशिएंसी हम कह सकें। ठीक है, तो हमारा नाम हमने यहाँ पे क्या दिया, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये बात हुई, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंजरी हुई कहाँ है, आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स इंजरी हुई है। ठीक है, तो अब देखें आप ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है वो हार्मोन्स निकलेंगे। अगर नॉर्मल हम बात करें तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मल बॉडी में, अगर कोई इंजरी नहीं होती तो ACTH जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सारी ये हार्मोन जो है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में जो है वो सीक्रेट करने की कोशिश करेगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ठीक है, मगर नॉर्मल नहीं है अगर फॉर सपोज कोर्टेक्स इंजरी है, ठीक है, हो चुकी है इंजरी, तो फिर जो है वो कितना भी आप इन्फ्लुएंस कर लो ACTH को, फिर भी जो है आपके कोर्टिसोल जो है, एल्डोस्टेरोन जो है वो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, अब देखें हम जो है वो कुछ इंजरीज को यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं ना, तो हम ये तो एक जस्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, जस्ट एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक, अब यहाँ पे हम इंजरी को डिस्कस करते हैं और इंजरी को हम देखते हैं कि इंजरी में हमें क्या जो है वो पता चलता है और किस तरह से जो है हमारे पास हार्मोन से है वो कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें एड्रीनल, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी हुई है, एड्रीनल कॉर्टेक्स इंजरी। ठीक, एड्रीनल कॉर्टेक्स इंजरी पे पहला जो है वो टर्म क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस। क्या हुआ, ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस, मतलब कि यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की इंजरी बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम की वजह से हुई है। ठीक है, अब ये देखें फॉर सपोज मैं एक आपको जो है वो एक थॉट देता हूँ। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक, एक मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ इस वजह से कि फॉर सपोज कि ये जो है एंटीबॉडीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज का भी मैंने नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। देखें कोई भी एक फॉरेन इन्वेडर जिसकी पूरी बॉडी की रिजेंबलेंस जो है वो थोड़ी सी, मतलब या थोड़ी सी कहो या फिर 50% कहो, उसकी रिजेंबलेंस जो है वो मैच कर रही थी एक एंजाइम के साथ। उस एंजाइम का नाम यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, उस एंजाइम के साथ जो है वो मैच कर रही थी फॉर सपोज। ठीक, तो वो जो है देखें जैसे ही वो फॉरेन इन्वेडर जो है वो हमारे पास अंदर आएगा बॉडी में, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा उसको किल करने के लिए। ठीक है, मगर उसकी रिजेंबलेंस कुछ इस तरह से है कि वो हमारे कुछ एक एंजाइम से जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बॉडी से। ठीक, तो जब रिजेंबल करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इम्यून सेल जो है वो उसको डिस्ट्रॉय तो करेंगे जरूर, मगर उसके साथ साथ फिर क्या होगा कि एक एडिशनली जो है वो एंटीबॉडीज भी बन जाएंगी। ठीक है, और वो एंटीबॉडीज वो कौन सी होंगी, 21 हाइड्रोक्सिलेस एंटीबॉडीज। ठीक है, इसका नाम क्या है, 21 हाइड्रोक्सिलेस एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, तो ये जो है वो
मैंने एंटीबॉडीज जो है वो बनाई हुई है, 21 हाइड्रोक्सिलेस एंटीबॉडीज। अच्छा, 21 हाइड्रोक्सिलेस एंटीबॉडीज ये है क्या वैसे, है ना? 21 हाइड्रोक्सिलेस एक एंजाइम है जो कि आपका जो है वो कॉर्टिसोल जो है वो, एल्डोस्टेरोन जो है वो, दूसरे हार्मोन जो है वो, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन जो है दूसरे, उनको जो है वो सीक्रेट करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक, तो अब देखें, ये एड्रिनल ग्लैंड के जो सेल्स हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखें, एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स हैं, उनके अंदर ये एक एंजाइम पड़ा हुआ है। ये ब्लू कलर का आपको नजर आता होगा। अंदर एक, मतलब कि एक एड्रिनल ग्लैंड सेल्स के अंदर जो है वो, कोटेक्स सेल्स आप कह सकते हैं, उनके अंदर जो है एक एंजाइम पड़ा हुआ है जिसका नाम हम क्या देते हैं, जिसका नाम हम देते हैं 21 हाइड्रोक्सिलेस। क्या देते हैं हम नाम? 21 हाइड्रोक्सिलेस देते हैं, ठीक है। अब 21 हाइड्रोक्सिलेस तो हमने दे दिया इसका नाम। अब देखिए, एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बन चुकी हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज जो है वो सीधा अटैक करेंगी जाके इन सेल्स पे जाके जो है वो अटैक करेंगी, तो आप खुद बताएं कि ये सेल्स जो हैं वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एंजाइम को डिस्ट्रॉय करने आ रही थी, उसके साथ साथ कोलेट्रल डैमेज जो हो गया सेल्स को हो गया, ठीक है। अब जब आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, ठीक है, जनरल पैथोलॉजी में, कि कोई भी सेल अगर एडाप्टेबिलिटी नहीं कर सकता आगे, मतलब कि एक इंजर हुआ है, वो एडाप्टेबिलिटी अगर कर रहा है, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि वो सेल जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। मगर यहाँ पे अगर खास, मतलब बहुत अच्छा सा डैमेज हो चुका है सेल्स को, तो आप खुद बताएं कि वो सेल खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। वो सेल अगर खुद डिस्ट्रॉय होंगे तो दे विल नॉट सिंथेसाइज दी 21 हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम, ठीक है। जब ये नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जो है वो नहीं बन पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि एंटीबॉडीज ने क्या किया, उन पे अटैक कर दिया, ठीक है, एंटीबॉडीज ने अटैक किया। एंटीबॉडीज ने अटैक करने के बाद फिर क्या हुआ कि ये सारे जो हैं आपके एंजाइम जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। एंजाइम खुद डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर होगा क्या कि आपके ऑब्वियसली ये जो है, ये मैंने लिखे हुए हैं, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और डिहाइड्रोएपिनेस्टेरोन जो है वो आपके हार्मोन जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपके जो है वो हार्मोन्स कम हो जाएंगे, तो कलेक्टिवली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये सारे हार्मोन जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक। तो इनके शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूँ मैं, A, C एंड D, ठीक है। तो यहाँ पे एक में एरो लगा रहा हूँ, तो ये ए लिखा मैंने एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल लिखा, और ये डी लिखा मैंने डिहाइड्रोएपिनेस्टेरोन, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन जो है वो कम हो गए। अब हार्मोन्स कम होंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा कि आगे जो है वो इनकी जो है वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मतलब कि कुछ और जो है वो कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं हो पा रही अल्डोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस है क्या चीज। तो ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस जो है वो एक के एंटीबॉडीज है वहां पे, जो कि 21 हाइड्रोक्सिलेस एंटीबॉडीज कहलाती हैं। वो जाके खुद अटैक करती हैं उन सेल्स पे जो कि कंटेन कर रहे होते हैं 21 हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम को, ठीक है। वो जब डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पूरा जो आपका ग्लैंड है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इन्फ्लामेशन होगी तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हार्मोन्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हार्मोन्स आपके कम हो जाएंगे तो आपके बॉडी में जो है वो मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इतना काफी है, ऑटोइम्यून हेड्रोनाइटिस। अच्छा, दूसरे हम टर्म पे आते हैं। दूसरे टर्म का नाम क्या है? एड्रिनल इन्फेक्शन। अच्छा, चले हम इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से ये होता है। एड्रिनल इन्फेक्शन, एड्रिनल इन्फेक्शन क्या होगा कि ये देखिए आप, ये जो रेड कलर के जो है आपके यहाँ पे कुछ मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। रेड कलर के जो बनाए हुए हैं ये है क्या चीज वैसे बेसिकली। अच्छा, एक और भी बात थी ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस में, ये मोस्ट कॉमनली जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूएस में होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूएस में, वर्ल्ड वाइड नहीं होता, ठीक है। वहां पे जो है ये मतलब कि कंडीशन अगर उनको होती है तो बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूएस वाले रीजन में है। ये यूएस वाले रीजन में बहुत कम है, रेयर रेयर भी नहीं, मतलब कि 10 या 20% आप कह सकते हैं, हमारे मेजोरिटी में ये जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है ना पूरे, वो बहुत ज्यादा ये है, ठीक है, एड्रेनल इन्फेक्शन। अब देखते हैं कैसे है, ठीक। एड्रिनल इन्फेक्शन, ये जो मेरे यहाँ पे एक जो है वो रेड कलर के जो है वो कुछ बनाए हुए हैं, ये बेसिकली है क्या चीज? ये बेसिकली आपके हैं टीबी वाले बैक्टीरिया। क्या है आपके? टीबी वाले बैक्टीरिया, ठीक। टीबी वाले जो है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये किस तरह से जो है वो इन्फेक्शन करवाएगा, ये अब देखते हैं। देखें,
ये जो है आपका एक जो है वो लंग मैंने जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसको आप छोड़ दें, इसको आप देखें, ये लंग मैंने बनाया हुआ है, इसके अपर अपाइकल एरियाज में यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पे बनाया हुआ है थोड़ा सा। तो ऊपर वाले रीजन में देखें, अगर टीबी ने जो है वो इन्वेट कर लिया है, ठीक है, ये जो क्या होगा, ये टीबी जो ने जो है वो इन्वेट कर लिया है। अब टीबी ने इन्वेट जो कर लिया है तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ग्रेनुलोमा बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, ग्रेनुलोमा बनेगा, कैजिस नेक्रोसिस होगी, कैविटेशन होगी अपर लंग्स एपाइकल एरियाज में, तो ऑब्वियसली फिर आगे चल के जो है आके ग्रेनुलोमा बन जाएगा, ठीक। तो ये ग्रेनुलोमा तो बन जाएगा ऑब्वियसली, मगर ये देखें साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, वेजल से गुजरता हुआ नहीं जा सकता। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये एड्रीनल इन्फेक्शन कैसे करवा रहा है, ठीक है। देखें, अगर फॉर सपोज मैं ये कहूँ कि ये पूरा जो है वो लंग जो है इसको ब्लड सप्लाई जो है वो हो रही होती है, इसको ब्लड सप्लाई अपनी है, ठीक, तो ब्लड सप्लाई भी है इनकी, तो देखें यहाँ पे ये ग्रेनुलोमा कुछ पार्ट्स जो है वो कुछ पार्ट्स, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स में अगर कुछ बैक्टीरियाज भी हैं उसके साथ जो है थोड़े से अवेलेबल है, मतलब कि उनके साथ अटैच्ड है, ठीक है, अगर ऊपर वाले एरिया में फॉर सपोज, ठीक है, तो जब ये थोड़ा सा ब्रेक होगा किसी वजह से, थोड़ा सा अगर ब्रेक हो भी जाता है, इसके कुछ रेमिनेंट्स जो है क्या होंगे कि रेमिनेंट जो है थ्रू द ब्लड वेसल जो है वो ट्रेवल करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में जो है वो चले जाएंगे। अब ब्लड स्ट्रीम में देखें मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, फॉर सपोज एक छोटा सा पार्ट है जो कि ब्रेक हो गया है वहां से, ठीक, तो ये देखें ग्रेनुलोमा का जो एक पार्ट था जो कि ब्रेक हो गया, और वो ब्लड वेसल से गुजरता हुआ अब कहाँ चला जाएगा, ये वेसल से गुजरता हुआ फिर आपके पास चला जाएगा यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड में। एड्रीनल ग्लैंड में अगर चला गया तो ऑब्वियसली वहां पे जाके जो है वो क्या करवाएगा, इन्फेक्शन जो है वो कॉज करवा लेगा, वो एड्रिनल ग्लैंड इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। एक तो ये एक कॉज है जैसे कि टीबी वाला, ठीक। अब टीबी का कॉज किस तरह से हम जो है वो इसको रेगुलेट करेंगे, किस तरह से हम रूल आउट करेंगे, वो इस तरह से कि किसी पेशेंट को जो है वो एड्रिनल इन्फेक्शन हो गया है और उसकी टीबी जो है, पिछले दफे में उसको टीबी हुई थी और टीबी के बाद जो है उसका टीबी रिजॉल्व हो गई, मगर प्रॉब्लम यह होगा कुछ महीनों के बाद या कुछ अरसे के बाद उसने एड्रिनल इन्फेक्शन का जो है वो उस केस के साथ हुआ गया, ठीक है, मतलब उसको वो कह रहा है कि मुझे ये यहाँ पे एक दर्द है, ठीक है, तो हम रूल आउट करेंगे तो एड्रिनल इन्फेक्शन तो है जो है वो आ जाएगा, मगर किस वजह से हुआ फिर हम उसको हिस्ट्री से रूल आउट करेंगे, हिस्ट्री हम देखेंगे कि पेशेंट को एनी हाउ वो टीबी की हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, टीबी की हिस्ट्री होगी तो ऑब्वियसली एड्रिनल इन्फेक्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दूसरे भी कॉजेज हैं, ठीक, मगर टीबी जो है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक। तो टीबी हो गई, अब देखें टीबी जब जो है वो यहाँ पे अगर होगी तो पल्मोनरी टीबी होगी, यहाँ से बाहर निकल कर चली जाएगी तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो जाएगी, ठीक है, मगर यहाँ से जो है वो मतलब कि ब्लड वेसल से घूम के जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो दिस इज नॉन एज द मिलियरी टीबी, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो ट्रेवल करके जा रही है और इन्फेक्शन कहाँ करवा रही है, एड्रिनल ग्लैंड पे। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये रेड कलर के टीबी वाले बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। कुछ जो है वो ग्रेनुलोमास जो थे वो जो है वो उनके पार्ट जो है वो टूट के कहाँ चले गए, एड्रिनल ग्लैंड पे, वहां पे जाके क्या हुआ कि इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन होगा तो वहीं पे जो मैंने आपको पहले बात बताई, यहाँ पे जो उसके सेल्स होंगे एड्रिनल ग्लैंड के, वो जो है वो सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय होंगे या फिर एक कंप्रेशन जो है वो थोड़े से प्रोड्यूस होंगे वहां पे माइक्रोस्कोपिकली। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके फिर से जो है वो सारे हार्मोन जो है वो कम हो जाएंगे, मतलब कि अल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, आपका कोर्टिसोल कम हो जाएगा, आपका जो है वो डिहाइड्रोएपिनेस्टेरोन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके हार्मोन जो है वो कम हो जाएंगे। एड्रिनल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन जो है यही पाथवे है और यही जो है वो रीजन है, ठीक है। मगर मैंने आपको बताया कि ये ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस जो है मोस्ट कॉमनली अमेरिका में होता है, यूएस में होता है, तो ये मोस्ट कॉमनली फिर कहाँ पे होगा, ये जो है आपका मोस्ट कॉमनली जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली वर्ल्ड वाइड होगा। क्या होगा, वर्ल्ड वाइड, सही है। तो यहाँ पे ये मोस्टली जो है वो यूएस असेंबलीज में या फिर कोई और एग्जाम्स में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीजें जो है वो कवर कर रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आप जो है वो एग्जाम्स को जो है वो क्रैक कर सकें, ठीक है। तो हम देखें, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया टीबी का, यहाँ पे एक मैंने और भी चीज बनाई हुई है। फॉर सपोज कि ये एक HIV है, क्या है, HIV अपना जो है वो वायरस है। अब HIV वायरस जो है मतलब कि देखें आप खुद कि HIV वायरस होगा, ये टीबी भी हमें तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये HIV भी क्या करेगी, इम्यून कंप्रोमाइज हमें कर देगी। इम्यूनो कंप्रोमाइज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बहुत सारे इन्फेक्शन जो है हमें लग जाएंगे।
और बहुत सारे इन्फेक्शन लग जाएंगे, या फिर खुद ये एचआईवी भी जो है वो कॉज करवा सकती है एड्रिनल इन्फेक्शन। ठीक है, सो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कॉज करवा सकती है एड्रिनल इन्फेक्शन। तो ये दोनों जो है वो कॉजेज जो है, इनके एग्जाम्पल्स जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में। तो ये आप जो है, उम्मीद है कि आप ये लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा कि एड्रिनल इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने दोनों को जो है वो कवर कर लिया। अब हमारे पास जो है वो एक जो है वो, अच्छा, शायद एक और भी चीज रह गई है ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस में। अच्छा, वहां पे एक ट्रायड जो है वो एक बताना जरूरी है। ये मोस्टली जो है ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस जो है ना, ये जो है आपका एसोसिएटेड होता है किसके साथ? ठीक है, ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ? आपका एपीएस के साथ। ठीक है, अब एपीएस जो है वो क्या है? 1 और एपीएस 2। ठीक है, एपीएस 1 और एपीएस 2। एपीएस 1 क्या है? एपीएस क्या है? ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम है। ठीक है, या तो फिर ये होगा कि या तो फिर जो एसोसिएटेड इसके साथ किसके साथ हो जाएगी? ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम के साथ। अब 1 का ट्रायड भी अलग है, और जो है वो एपीएस 2 का ट्रायड भी जो है वो अलग है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है वो ऊपर समझाऊंगा, आखिरी टॉपिक के बाद जो है आपको बताता हूँ इसका ट्रायड क्या है। तो ये ट्रायड जो है याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अभी तक यहाँ पे, एसोसिएटेड विद एपीएस 1 एंड एपीएस 2। ठीक है, तो हम इसके जो है वो तीसरे जो है वो तीसरे जो है वो इसके जो है वो एग्जाम्पल पे हम आते हैं, जो कि इंजरी कॉज करवा रहा है बेसिकली। तो बेसिकली है क्या ये? एड्रिनल मेटास्टेसिस। एड्रिनल मेटास्टेसिस जो है वो किस तरह से हो रही है? अब एड्रिनल मेटास्टेसिस जो है, देखें क्या है कि ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपका एक लंग का जो है वो दूसरा मैंने एक रीजन बनाया हुआ है, इसको आप छोड़ दें, ये आप देख लें। ठीक है, ये जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे एक दूसरे लंग को जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो अब देखें, अगर कोई लिव लंग जो है वो ट्यूमर है, कोई भी कैंसर है, ठीक है, न्यूप्लास्टिक लीजन है, ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने न्यूप्लास्टिक लीजन जो है वो बनाए हुए हैं, मतलब कि एक ट्यूमर सेल जो है बनाए हुए हैं। अब थ्रू दी आपके जो है वो वेजल्स से ये अगर गुजर कर ये आपके एड्रिनल ग्लैंड में चले गए, तो इट कैन लीड टू द एड्रिनल इन्फेक्शन, या फिर एड्रिनल जो है वो इनसफिशियंसी हो जाएगी। अब वो क्यों होगी? देखो, यहाँ से गुजर के यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब मेटास्टेसिस हो रही है ना। तो ठीक है, तो ये एड्रिनल मेटास्टेसिस है। तो ये अगर ट्यूमर सेल्स आपके इन्वेड हो गए, इन्फिल्ट्रेट हो गए आपके एड्रिनल ग्लैंड में, तो ये फिर एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो क्या करवा सकते हैं कि उनके में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, मतलब एड्रिनल इनसफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके जो है वो एंजाइम जो है इसके भी, ओ सॉरी, हार्मोन जो है वो आपके सीक्रेट नहीं होंगे, मतलब कि इतने खास ज्यादा सीक्रेट नहीं होंगे जिससे कि दूसरों में हो रहे हैं। ठीक है, दूसरों में भी इतने नहीं हो रहे। ठीक, तो अब देखें, एक तो ये कॉज है लंग ट्यूमर, और दूसरा जो है ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से भी जो है वो ये जो है वेजल से जो है वो मेटास्टेसिस हो जाएगा, और यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, तो फिर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो फिर क्या हो जाएगा? कंप्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर से अलावा लिवर ट्यूमर या फिर कैंसर के भी सेल्स होते हैं जो कि इन्वेड कर जाएंगे इनटू द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड पे जब इन्वेड हो जाएंगे, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पूरा क्या हो जाएगा? कंप्रोमाइज हो जाएगा। जब एड्रिनल ग्लैंड कंप्रोमाइज होगा, तो एड्रिनल ग्लैंड जब कंप्रोमाइज होने के बाद फिर जो है वो उसके हार्मोन जो है वो सीक्रेट नहीं होंगे। तो ठीक है, हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे, तो आगे चल के जब मैं फाइंडिंग्स आपको बताऊंगा तो वो सारे जो है वो मसले हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि जो है वो एड्रिनल हेमरेज जो है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, एड्रिनल हेमरेज जो है वो किस तरह से होगा कि एक यहाँ पे मैंने ये जो है वो दोनों जो है सर्कल बनाए हुए हैं, मतलब कि एक बैक्टीरिया है, फॉरेन इन्वेडर है, जिसका नाम क्या है? निजरिया मेनिनजिटिस। ठीक है, निजरिया मेनिनजिटिस जो है वो एक बैक्टीरिया है। वो क्या करवाता है कि वो मोस्टली जो है वो कॉज करवाता है आपका एड्रिनल हेमरेज करवाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इन्वेड हो गए, इट कैन लीड टू द एड्रिनल हेमरेज। ठीक है, तो हम इसका दूसरा हम नाम क्या देते हैं? WFS। ठीक है, क्या? हम WFS का मतलब क्या है? वाटर फेडरेशन सिंड्रोम। ठीक है, सो वाटर फेडरेशन हाउस सिंड्रोम कुछ इस तरह से नाम है, वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम। सो ये जो है आपका जो है वो क्या है? एक कंडीशन है जिसमें हम क्या होता है कि निजरिया मेनिनजिटिस जो है वो आपका बैक्टीरिया, ये अगर इन्वेट कर गया यहाँ पे, इन्वेट कर जाता है, तो इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद फिर क्या होगा कि एड्रिनल हेमरेज हो जाएगा। एड्रिनल हेमरेज होगा, तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं देखें, ये पूरा जो है ना आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन जो है पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा जो है वो भर जाएगा खून से। ठीक है, ये हेमरेज हो गया पूरा। ठीक, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये डैमेज हो जाएगा। डैमेज होगा तो फिर क्या होगा
कि ये आपके जो है वो हार्मोन जो है वो सीक्रेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सारा जो एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। तो यहाँ से अब कोई भी जो है वो आपका हार्मोन जो है वो सीक्रेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इस कंडीशन में हम क्या चीज, कौन सी चीजों को जो है हम देखेंगे कि रूल आउट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो वो किस मतलब के फाइंडिंग के साथ आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रेजेंटेशन उसकी क्या होगी। तो हम एक्सेस एसेस करेंगे उस पेशेंट को। अब देखें, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है RSS, ठीक है, तो ये आप याद रखें। आर से क्या होगा, आपके रैशेज होंगे। क्या होंगे, रैशेज होंगे। और रैशेज कौन कौन से होंगे आपके, एक तो रैशेज होंगे आपके थोड़े से जैसे ना पिटिशियल हेमरेजेस टाइप जो है वो होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वैसे ही पढ़े होंगे, उसमें जो है वो प्लेटलेट्स की जो जो क्या हो जाता है जब डिक्रीज हो जाता है प्लेटलेट्स वगैरह, जो प्लेटलेट्स की कोई भी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, पिटिशियल हेमरेजेस होंगे। पिटिशियल हेमरेजेस होंगे या फिर कोई और जो है वो ब्रूजिंग लाइक जो है वो हेमरेजेस होंगे, ठीक है। ब्रूजिंग लाइक पिटिशियल हेमरेजेस जो है वो आपके डेवलप हो जाएंगे आपकी बॉडी पे। कहाँ पे होंगे, आपके जो है वो आर्म्स पे हो जाएंगे, जो आपके जो है वो फेस पे हो जाएंगे, टीथ सॉरी लिप्स वगैरह पे हो जाएंगे। तो ये आपके स्किन पे जो है वो ये आपके रैशेज जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आपको ये चीज एक्सेस करनी है उसकी, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो है वो दूसरा है, हम उसको क्या रेफर करेंगे, उसको हम रेफर करेंगे क्या, साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस। साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस। अब साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस में क्या होता है नॉर्मली, देखें, हेडेक होता है, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, फोकल डेफिसिट्स होते हैं, ठीक। और इसके बाद जो है वो हम देखेंगे इसमें नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, ठीक। तो ये हम जो है वो उसकी क्लिनिकल साइंस जो है हम उसको देखेंगे कि अगर ये पेशेंट जो है वो रेशेस के साथ भी आ रहा है और साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस के साथ भी आ रहा है, फोकल डेफिसिट्स वगैरह ये सारी चीजें हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, हेडेक्स हैं, तो इनके साथ आ रहा है, तो फिर हम रूल आउट कर सकते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा करीब हैं कि हम देख सकते हैं कि उसको एड्रिनल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका लास्ट टेस्ट, सेप्सिस। क्या है आपका, सेप्सिस। अब सेप्सिस में देखें, सेप्सिस होती क्या है, नॉर्मली बैक्टीरिया इन्वेट कर जाता है ब्लड में, बैक्टीरियमिया हो जाता है, जिसे नॉन सेप्सिस, ठीक है। तो वहां पे होता क्या है कि वहां पे इन्फेक्शन होते हैं, ठीक, वेजल्स में। जब वेजल्स में इन्फेक्शन होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ना, MAP, मीन आर्टेरियल प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा सेप्सिस में, एक तो मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली कैन लीड टू द शॉक। अल्टीमेटली कैन लीड टू द शॉक, तो उसका क्या होगा कि बीपी आपका जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। जब बीपी आपका बहुत ज्यादा कम होगा तो इट कैन लीड टू द शॉक, कैन लीड टू द शॉक ऑब्वियसली, ठीक है। तो सेप्सिस में आपका ये जो है वो कंडीशन हो सकती है डेवलप, ठीक। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें जो है वो बढ़ी हुई हो सकती हैं, मे भी जो है वो WBC जो है वो बढ़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि सेप्सिस हो रही है, बैक्टीरिया है कंडीशन, WBC ऑब्वियसली जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती हैं, WBC आपके बढ़ गए, ठीक। तो बस ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक सही है ना। तो WBC जो है वो आपके बड़े हुए होंगे। एक तो ये आपकी जो है वो पूरी आप एक्सेस करेंगे उनको। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी। देखिए, ये एक ट्रायड है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रायड है। तो देखें, APS 1 की मैंने बात की थी, तो APS 1 का मैंने आपको बताना था कि आपकी जो है वो एक ट्रायड में जिसमें क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी, ACI, एड्रिनल कॉर्टेक्स इंजरी, एक तो ये आएगा APS 1 में, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, आपके जो होंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके अलावा जो है वो दूसरी चीज क्या हो सकती है आपकी, यहाँ पे क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, क्या हो सकती है, क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। तो ये आपका एक ट्रायड है, जिसका किसका ट्रायड है, ये APS 1 का ट्रायड है, ये APS 1 का ट्रायड है। और इसके अलावा APS 2 का ट्रायड जो है वो कहाँ पे होगा, APS 2 का ट्रायड मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, APS 2 का, यहाँ पे देखें, आप देखें APS 2 का ट्रायड जो है वो उसमें पहला तो आपका ये आता है ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस, ठीक है। एक तो ये आ गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक दूसरा जो हो सकता है वो हशीमोटो हो सकता है, हाशीमोटो थायरोइडाइटिस जो है वो हो सकता है इसका, एक और भी। इसका अलावा जो है वो कौन सी चीजें हो सकती हैं, आपका जो होगा वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है।
तो ये अगर 3 चीज़ें होंगी तो इट कैन लीड टू द एड्रिनल इन्फेक्शन, ठीक है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो ये कौन सा भी ट्रायड हो, एपीएस 1 हो या फिर कोई वो एपीएस 2 हो, ठीक है। तो ये अगर दोनों ट्रायड्स किसी भी कोई भी एक जो है वो एपीएस 1 या एपीएस 2 हो गया, इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन, इट कैन लीड टू द एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी चीज़ें जो कवर करनी थी हमारे हिसाब से वो हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें रह भी गई हो तो आप मुझसे जो है वो, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब को मतलब यहाँ पे इसमें जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं आपको कॉन्सेप्ट बनाने में, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं इसकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, क्लिनिकल फाइंडिंग्स वगैरह जो है हम देखेंगे उसके, और इसके अलावा जो है हम डायग्नोसिस वगैरह जो है हम देखेंगे, ठीक, ट्रीटमेंट वगैरह भी हम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम इसको जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं।